बाबा के माँ बाप के 1 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुई गति सुनाने। जब आत्मा शरीर दोनों पवित्र है तो कर्म अकर्म होते हैं। सतयुग त्रेता में कर्म हमारे क्या होते हैं? अकर्म होते हैं। पतित होने से फिर विकर्म होते हैं। द्वापर कलयुग में हम क्या करते हैं? विकारो बस, तो फिर हमारे विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पे कट यानी जंग चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा इस पे कट चढ़ी हुई है? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण क्या है? विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ता है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो प्राणी दुनिया की कशिश यानी खिंचावट होती रहती है। बुद्धि क्रिमिनल हो जाती है, याद में वो रह नहीं सकते हैं। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ ही गए हैं। ओम शांति कहने से निश्चय हो जाता है, हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं, हम तो शांति धाम के रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म तो करना पड़ता है ना। कर्म होता है एक अच्छा, दूसरा होता है बुरा। रावण के राज्य में कर्म विकर्म बनते हैं ना, और राम के राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। तो बाबा ने कहा, मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल नहीं जानते। कहते हैं हम पतित हैं। पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वो ना आए पावन दुनिया में कैसे जाएंगे? वो पावन दुनिया अलग है। हर एक चीज़ वहाँ नया होता है, और यहाँ पर हर एक चीज़ क्या होता है? पुराना होता है। नई दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता है। नई दुनिया रचयिता परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित, ये बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में नहीं बैठती। कलप कलप बाप आकर समझाते। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर क्या हो जाते? संशय बुद्धि हो जाते। माया एकदम उनको हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना, महारथियों को भाषण पे बुलाते हैं, भारतवासियों को समझाना है। तुम पहले पावन पूज्य थे, अभी तो पतित दुनिया है। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज निर्विकारी थे। महारथियों को ऐसे समझाना होगा, इस नशे में समझाना होगा। भगवानोवाच, विकारों में जाके साबरे बन चुके हो, अब ज्ञान चिता पे बैठ घोड़ा बनो, यानी कि पवित्र बनो। अब जो भी समझाते हैं बाबा वो अच्छे से समझो। परंतु ऐसे हैं जो औरों को समझाते हैं लेकिन खुद विकारों में गिरे रहते हैं। माया भी कम नहीं है, बड़ी जबरदस्त है। बात मत पूछो, औरों को समझाएंगे और खुद फिर विकारों में जल मरते हैं, फिर पछताते भी हैं। ये क्या हुआ? बॉक्सिंग है ना, बॉक्सिंग है ना। हम सोचते हैं हम देह हैं और देह स्त्री हैं, पुरुष है, भान आ गया तो फिर क्या होता है? कशिश होती है, बुद्धि फिर विकारों में जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी होकर रहो, तो आत्मा अभिमानी में रहने से गुणों की अनुभूति होगी, और देह भान में आने से फिर क्या होता है? माया रावण हमें तंग करती है, फिर हमसे उल्टा सुल्टा काम कराती है। फिर भगवान से प्रतिज्ञा करके तोड़ देते हैं। अब भगवान से प्रतिज्ञा करेंगे और तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? पहले के लोग कहते प्राण जाए पर वचन न जाए। जो भगवान को हमने प्रतिज्ञा किया है वो कभी प्राण देकर भी हमें क्या करना है? उस प्रतिज्ञा को निभाना होता है। हाँ, आजकल तो फिर कैसे हो गए हैं? ये तो शूद्र समान है, पतित हो गए हैं। अमृत पीकर बाहर जाकर फिर क्या पी लेते हो? बाबा कहते क्या पी लेते हो? विष गंध करते हो। ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इसलिए फिर शर्म आती है। भगवान को क्या समाचार देवे? अगर विकारों में गए, उल्टा सुल्टा काम किया, गुस्सा किया, विकारों में गिरे, तो भगवान को क्या जवाब देंगे कि मैंने क्या किया? तो ब्राह्मण बनकर क्या करते हैं? ब्राह्मण का कुल का बदनाम करते हैं।
युद्ध में कोई हारते हैं, कोई जीतते हैं। और इतने बड़े पहलवान को भी माया गिरा देती है, अच्छे को माया क्या करती है, इसमें फेल कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं सावधान रहो बच्चे। ऐसे भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं, माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम समझाते हो जो सतो प्रधान थे वही आज तमो प्रधान काले हो गए। तभी देखो सभी देवताओं को काला कर दिया, राम जी को, कृष्ण जी को, और शिव बाबा के देखो शिवलिंग को भी। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान दुनिया आयरन एजेंट हो गई ना। मुख्य बात समझाई जाती है, वहाँ रामचंद्र जी को भी काला कर दिया है। उनको जाकर पूछना चाहिए ऐसा क्यों, तो कह देंगे ईश्वर की भाभी, ये तो चला आता है, क्यों होता है, क्या होता है, कुछ नहीं जानते। अब बाप तुमको समझाते हैं विकारों में जाने से बर्थनाटे पैनी हो गए हो। वो है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। ऐसे ऐसे करके समझाना चाहिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, फिर होता है वैश्यवंशी। वाम मार्ग में आने से देवता नहीं कहलाते हो। उसका चित्र दिखाया हुआ जगन्नाथ जी के मंदिर में देवताओं का कुल दिखाते हैं। ड्रेस देवताओं की है पर एक्टिविटी बहुत अजीब से दिखा रखी है। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं ध्यान देना चाहिए। जो बातें बाबा कहते हैं, जैसे कल बाबा ने बोला चार्ट लिखना है, अपने पर अटेंशन देना है, किसी को दुख नहीं देना है, तो इस पर हमें अटेंशन देना है और चिंतन करना है। और दूसरा बाबा ने ये भी कहा था कि कोई बात हो जाती है तो सेकंड में फुल स्टॉप लगता है कि नहीं लगता है। इस तरह से आज की मुरली पे भी देखेंगे जो बाबा ने कहा काला, सभी देवताओं को काला क्यों दिखाया हुआ है, तो इस पर हमें अटेंशन देना है और सेवा भी करनी है कि हम काले कैसे हो गए, अब गोरा कैसे बनना है। जब शिव बाबा को याद करेंगे, योग से ही गोरे होते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं तो ध्यान देना चाहिए। मंदिर में बहुत सर्विस हो सकती है। श्रीनाथ द्वारे में समझा सकते हो, श्रीनाथ द्वारे में देखो 56 भोग लगते हैं, और जगन्नाथ के मंदिर में सूखा चावल। तो बाबा कहते हैं ना श्रीनाथ के द्वारे में क्या होते हैं, वो सतयुग त्रेता का रूप दिखाया है, और जगन्नाथ का रूप कौन सा दिखाया है, द्वापर कलयुग का, जहाँ हम विकारों में चले जाते हैं तो खाने को सूखे चावल ही मिलते हैं, भोग भी वही लगाते हैं। जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। श्रीनाथ द्वारे में समझा सकते हो, पूछना चाहिए इनको भी ऐसा क्यों बनाया, काला क्यों बनाया, ये तो समझना चाहिए ना, समझाना चाहिए ना। ये गोल्डन एज है, वो आयरन एज है। कट चढ़ जाती है, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद नहीं करते तो कट कैसे उतरे, भगवान को याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगा। तो बहुत कट चढ़ी हुई है, उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहती है। सबसे बड़ी कट है विकारों की। पतित बन जाते हो तो अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तो नहीं हो गई है। जांच करो हमारी बुद्धि क्रिमिनल तो नहीं हो गई है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। मुख्य है पवित्रता जो धारण करनी है। पवित्र बनेंगे तभी तो पवित्र दुनिया में आएंगे। शुरू से लेकर झगड़े ही इसी बात पे होते हैं। बाप ने युक्ति रची है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। शास्त्रों में इसका वर्णन है। अमृत पीने के लिए क्या करते थे असुर लोग, बहाना लगाते थे। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं तुम ज्ञान अमृत रोज पीते हो, जिससे अमर बनते हो, पावन दुनिया के मालिक बनते हो। लोग समझते हैं मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, पर मोक्ष मिलता नहीं है। उनका क्रियाक्रम आदि नहीं कर सकते। यहाँ ज्योति आदि जगाते हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकर ना खाए। जैसे कोई मरता है तो कहते हैं ना दिया जलाओ भाई रास्ता ना भटक जाए, या जो आत्मा चली गई वो मोक्ष पा ली। तो मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं है, आना तो होगा ही ड्रामा के चक्कर में। यहाँ ज्योति आदि जगाते हैं, उसको तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकर ना खाए। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, एक सेकंड की बात है। अंधियारा भी कहाँ से आया, ये रस्म चली आ रही है। तुम भी करते आ रहे हो, जो पीछे वाले करते आ रहे हैं हम भी वही करते आ रहे हैं। वो भी नहीं पूछते थे, हम भी नहीं पूछते हैं कुछ। जो जैसा कहा हाँ जी करते हैं। सत्यवचन महाराज लेकिन जानने की तो कोशिश करते नहीं हैं, दिया क्यों जलाते हैं। तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी है ना, वहाँ ऐसे रस्म रिवाज नहीं होती है। आजकल रिद्धि सिद्धि
की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या उसे फ़ायदा हुआ? कोई उड़ने लग गया तो उसे बाबा कहते क्या फ़ायदा? बाप तो कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो आत्मा पे कट चढ़ा हुआ है ना, जब तक बाबा को याद नहीं करोगे वो उतरने वाला है नहीं। योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है। योग में एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान में एवर वेल्दी धनवान बनते हो। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है और भोगी की कम। कृष्ण जी को देखो योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर की याद से कृष्ण जी बने, उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वो तो प्रिंस है, वहाँ के फर्स्ट प्रिंस है। पास्ट जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो लास्ट जन्म में भी इतना गायन है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा ने समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं और रावण के राज में जो कर्म करते हैं वो विकर्म होते हैं, और जो सिर्फ बाबा की याद में कर्म करते हैं वो सुकर्म होते हैं। तो हम जो भी कर्म करें बाबा की याद में सुकर्म करें। आधा कल्प रावण के राज में विकार में जाना ये सबसे बड़ा पाप है। बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो, भगवान की संतान हो, तुम्हारी दृष्टि बुरी कभी नहीं होना चाहिए। कल भी बाबा ने दृष्टि पे बोला, दृष्टि को पवित्र बनाओ। हम बीके हैं, विकार में नहीं जाते, इस युक्ति से पवित्र रह सकते हो। तुम जानते हो हम रावण राज्य अब खत्म होने वाला है, हर एक आत्मा पवित्र बन जाएगी, क्योंकि सिर्फ बाबा आए हैं सबको पावन बनाने के लिए। तो रावण राज जाने वाला है और राम राज आने वाला है। तो घर घर में सोजरा यानी दिया जगेगी। राम का राज्य में दिखाते ना, घर घर में दिया जलता था, जिसके उपलक्ष्य में दिवाली मनाते हैं कि राम जी आए तो दिया जलाया, हर घर में घी का दिया जलाया गया। तो यहाँ भी बाबा सतयुग आने वाला है, आत्मा की ज्योति जगेगी तो घर घर में क्या होगा, घी के दिए जलेंगे। फिर से आत्मा की ज्योति जगना मना घी के दिया, घी का दिया जब जलाएंगे जब सुखी होंगे। दूसरों को समझाने के लिए बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है। दूसरों को समझाने के लिए नंबरवार ताकत रहती है। राजधानी कैसे स्थापन होती है कोई की बुद्धि में नहीं होगा। तुम सेना हो, सेना जानते हो, याद के बल से पवित्र बन। हम राजधानी याद के बल से पवित्र बन, पवित्र दुनिया में राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। सतयुग में हमारे मुख में क्या होगा, सोने का चम्मच होगा। अभी तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं ना। बड़ा इम्तहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख। यहाँ भी कहते हैं जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना इनकम होगी, सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ भी सिर्फ बाबा का जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे ना उतनी कमाई होगी नई दुनिया के लिए, 21 जन्मों के लिए। ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। जैसे चोप चीनी यानी ताकत वाला माल बाबा खिलाते हैं, सिंधी शब्द होगा ना चोप चीनी। तो बाबा कहते ताकत वाला माल मिलता है, जो अभी बाबा जो खिला रहे हैं ना आपको, ये माल ये ताकत वाला माल है। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे। तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर देखो कई बार क्या होते हैं, फिर मैले हो जाते हैं। भगवान साफ सुथरा करके पवित्र बनाते हैं और फिर विकारों के धूल में फिर हम गंदे बन जाते हैं। बाबा कहते कितना मेहनत करता हूँ तुम पर, फिर तुम वही काम करते हो। कितना मेहनत करता ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझ कर फिर कह देते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है। चलते चलते माया क्या करती है, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बना देती है, ढीला बना देती है। यही तो पेपर है। बाबा भी ठोक बजा कर देखेगा लायक बने हो या नहीं बने हो। हम नहीं मानते, चालाकी से ऐसे बोल देते हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। राजा स्थापन हो जाएगी तो कहते हैं ना, सच की बेरी हिलती है डुलती है पर डूबती नहीं है। सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं, और जिनकी नहीं हिलती वो डूबी जाती है। कितने विघ्न पड़ते हैं, लेकिन जीत किसकी होगी आखिर में, हम बच्चों की ही होनी है। अच्छा, मीठे मीठे नूरे रतन, बाबा देखो आप ही कितनी महिमा करते हैं। नूरे रतन श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान व सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग अग्नि से क्या करना है, विकारों की कट यानी जंग को उतारना है।
अपनी जांच करते रहना है। तो सारे दिन में अपनी जांच करते रहना है, घड़ी घड़ी कुछ भी करो, चेक करो अपने आप को। हमारी बुद्धि क्रिमिनल तो नहीं है, बुरे ख्यालात तो नहीं आते हमारे मन में। निश्चय बुद्धि, दूसरा है निश्चय बुद्धि बनने के लिए, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी बात में संशय मत उठाना। विनाशंती बुद्धि कहलाती है जो उसकी संशय बुद्धि हो जाती है। तभी कहते हैं ना, विनाश काले प्रीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिसकी विपरीत होगी वो संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देंगे, ढीले हो जाएंगे, नहीं मानेंगे। फिर जब आँख खुलेगी तो भगवान दे के जा रहा होगा, फिर कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि बनना, संशय बुद्धि नहीं। विकर्मों से बचने के लिए कोई कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर करना, कोई भी काम करना पर अपने स्वधर्म में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करना, बाबा की याद में रहना, स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करना और बाबा की याद में रह कर करना, तो कोई भी कर्म आपसे नहीं होगा। इसका हम अटेंशन देंगे, इस पर सारे दिन में अटेंशन रहता है कि नहीं रहता है हमारा। जैसे कल बाबा ने कहा दुख तो नहीं दिया किसी को, चेक किया, हमारी क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चले, दृष्टि तो नहीं गई, ये सब अपने पे चेक करने के लिए है। सिर्फ सुना और नहीं किया तो फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए सुनने के बाद उसमें अमल भी लाना चाहिए। आज का वरदान है सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं, यानी बाबा का ना अनुभूति के आधार से ही हम कोई चीज़ त्याग करते हैं। जब हमें अनुभव होता है, अनुभव के आधार से जब ज्ञान में चलते हैं तो हमें पूरा निश्चय होता है और कोई भी चीज़ हमें मेहनत नहीं लगती है, आसान लगती, क्योंकि मैंने अनुभव किया है ना। तो आज भी बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसे पावरफुल सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। बाबा कहते लास्ट का समय है, सब ढूंढते हुए आएंगे सुख शांति कहाँ मिलती है, मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर से सब कुछ मिल जाता है, तो एक ही हट्टी लास्ट में खुली होगी जहाँ सब कुछ मिल रहा होगा। ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो पर सामना करने की शक्ति नहीं हो, है ना। सर्व शक्तियों से फुल बनना है, परखने की, निर्णय लेने की, सामना करने की, सहयोग करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की। तो बाबा कहते सारी शक्तियाँ हमारे अंदर होना चाहिए। एक हो एक ना हो तो उसी माया आकर हमारा पेपर ले लेगी। ऐसे आपको बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पे कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पे कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। आगे है मातृश्री जीव के महावाक्य। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। मातृश्री जी, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीज है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, ये अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे, आदि में भारतवासी क्या थे? पूज्य थे। फिर बाद में क्या बने? पुजारी। वही पुजारी बने, फिर पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। ये उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। जिज्ञासु मातेश्वरी जी, मेरा यह प्रश्न उठता है, जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फ़ायदा क्या हुआ? जो चढ़ेंगे फिर गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? मातेश्वरी जी, आपका कहना है ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देखकर थकता नहीं है? जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा? तो मातेश्वरी जी उत्तर दे रही हैं, बस यही खूबी है इस ड्रामा की। हूबहू रिपीट होता है, जो बीता वैसा ही रिपीट होता है, कुछ भी इसमें अंतर
नहीं होता है। इस ड्रामा में और कोई खूबी है जो रिपीट होता नित्य नया लगता है। जो भी रिपीट होता है क्या लगता है, रोज नया लगता है। पहले तो अपने को ये शिक्षा नहीं थी, पहले तो हमें ये ज्ञान नहीं था, लेकिन जब नॉलेज मिलती है तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है हूबहू वैसा ही आगे भी चलता है। परंतु जब उनको साक्षी समझ देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख है दुख दोनों की पहचान मिल गई, सुख दुख दोनों चल रहा है ना अभी, तो दोनों की पहचान मिल गई। इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो पढ़े ही क्यों। अब इंसान पहले सोच ले फेल होना ही तो पढ़े ही क्यों, तो वो कभी पढ़ाई करेगा ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ करना है, बाद में ड्रामा शब्द यूज करना है, पहले से नहीं। पढ़े ही नहीं तो फिर ऐसे ना समझेगा खाना मिलना होगा तो आप ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो। वैसे भी हम देख रहे हैं अभी चढ़ती कला का समय आ गया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी वो सुख ले लेवे। जैसे देखो अब कोई जज बनना चाहता है तो पुरुषार्थ करेगा तभी तो डिग्री हासिल करेगा। अगर इसमें फेल हो गया तो मेहनत बर्बाद हो गई, बर्बाद हो जाती। परंतु इस ड्रामा में ऐसा नहीं होता है, पढ़ते पढ़ते अगर चले गए तो इसका भी फल अविनाशी हो जाता है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में ऐसा नहीं होता है, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है ना। जो पढ़ लिया एक बार, इस ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता है। जितना पुरुषार्थ किया वो आपका जमा हो गया। पर लौकिक पढ़ाई में पढ़ते हैं तो क्या होता है, पढ़ते पढ़ते अगर फेल हो गए या छूट गया तो क्या होता है, फिर से पढ़ो। पर ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ अगर पढ़ते पढ़ते छूट भी गया तो कमाई वो अविनाशी हो गया, वो आपको जरूर मिलेगा। तो बाबा ने कहा परंतु अविनाशी ज्ञान में ऐसा नहीं होता, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना कर दैवी रॉयल घराने में ना आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया है तो भी उस सतयुगी दैवी प्रजा में तो आ ही सकते। भले रॉयल फैमिली में ना आए उनके, लेकिन प्रजा में तो आ सकते हैं ना, सतयुग में तो आ सकते हैं, तो दैवी प्रजा में तो आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही क्या बनेगा, प्रारब्ध बनेगी। तो बलिहारी किसकी हुई, किसकी हुई, पुरुषार्थ की गाई हुई है। यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है, केवल एक हिंदुओं के लिए नहीं है, सभी आत्माओं के लिए है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई पिता के संतान है, तो ये सभी के लिए ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान सभी के लिए होता है। तो पहले पहले अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है, जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा के द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए ज़रूरी है। सभी धर्म वालों को नॉलेज लेने का अधिकार है, हक है अपना हक लेने का। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भल वो ज्ञान को ना उठा सके, हमारे घराने में ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने अपने सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं, ध्यान को तो सभी मानते हैं ना, किसी न किसी रूप में भगवान को सभी याद करते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी किसमें है, किसमें है, योग में। योग से शक्ति मिलती है और जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। मनुष्य ऐसे कहते हैं कि हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। योग द्वारा ही जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों मिल सकती है। इसलिए पुरुषार्थ करना ही है। हर एक धर्म वालों का हक है अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने का, क्योंकि वो भी कोई न कोई रूप में तो भगवान को याद कर ही रहे ना अपने अपने उसमें। तो बाबा ने कहा उनका भी हक है, तो पवित्र बनते हैं तो अपने अपने सेक्शन में जाके अवश्य वो भी फल जरूर पाते हैं। अच्छा, ओम शांति।
ठिकाना ठिकाना उस रब का शुक्र